आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विंड ब्रेकर का सीज़न 2 एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की शुरुआत होती है। किल एक छोटी सी टीम है जिसका लोगो ड्रैगन स्केलेटन जैसा है, पर टीम कैसे बनी ये कोई नहीं जानता है। तभी साकुरा बोलता है, हमारा किल से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अपना नागुटो वापस चाहिए। थोड़ी देर बाद सब किल के अड्डे पे पहुंच जाते हैं, पर वो देखते हैं कि यहाँ इनके अड्डे का दरवाज़ा बंद है और वो सब थोड़े हैरान हो जाते हैं। तभी उनके बीच से सुगित्सिता आगे आता है और दरवाजे के पास चला जाता है। वो एक लात दरवाजे पे लगे हुए सिक्कड़ पे मारता है, जिससे वो सिक्कड़ टूट जाता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कितनी ताकत है इसमें, क्या बात है, ये तो अभी भी पहले जितना ही ताकतवर है। फिर वो लोग किल के अड्डे के अंदर चले जाते हैं और वो देखते हैं कि अंदर किल का लीडर उनका पहले से इंतजार कर रहा होता है और उसके पैरों के नीचे नगाटो होता है, जिसको उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारा होता है और वो बेचारा बेहोश पड़ा होता है वहाँ पे। ये देखकर साकुरा को बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि नागाटो को हमें दे दो, हम लोग वापस चले जाएंगे इज्जत से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, ये एक ऑर्डर है। तभी किल का लीडर बोलता है, नहीं, हम नागाटो को तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि इसने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया। माहौल पूरा लड़ाई वाला बन चुका होता है, इसीलिए किल अपने बाकी छुपे हुए मेंबर्स को बाहर निकाल लेता है और ये लोग इसे एक छोटी टीम बोलते हैं। और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, जिसके कारण साकुरा के टीम वालों को परेशानी हो सकती थी और ये चिंता उनके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी सुगेयुरा बोलता है, एक बंदे पे 3 से 4 लोग, अब आएगा ना लड़ाई में असली मज़ा। काफ़ी दिनों बाद ऐसी लड़ाई लड़ने को मिल रही है और सब लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनमें से साकुरा बोलता है, तुम सब पीछे हट जाओ, इन पिद्दियों के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। लेकिन तभी किल का कैप्टन लड़ाई की शुरुआत कर देता है और अपने लड़के लोग को बोलता है उन पर हमला कर देने के लिए। और साकुरा की टीम वाले भी इस चीज़ के लिए तैयार थे और वो भी बैटल ग्राउंड पे उतर जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई शुरू हुए कुछ ही समय होता है कि देखते हैं हम साकुरा की टीम यानी फ्यूरिन वाले किल पर भारी पड़ रहे होते हैं और किल को अच्छे से धो रहे होते हैं। किल के लीडर के साथ कुछ और लोग भी थे जो ऊपर से लड़ाई को देख रहे होते हैं। तभी उनका लीडर उन लोग को बोलता है कि साकुरा, सुगित्सिता, किरयू और सुगेयुरा, ये 5 लोग सबसे अलग दिख रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें साकुरा को दिखाया जाता है कि जो किल के मेंबर्स के साथ लड़ रहा होता है। लेकिन तभी उसकी नज़र असाई पर पड़ती है और वो असाई को बोलता है कि तुम यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम जाओ और नागाटो को बचाओ। और ये बोल के साकुरा भी उसके साथ नागाटो को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है और बाकी सारे टीममेट्स उनके लिए रास्ता आगे से साफ कर रहे होते हैं। और साकुरा और असाई नागाटो को बचाने के लिए उसके पास दौड़ के जा रहे होते हैं। और इधर नागाटो को भी हल्का हल्का होश आ जाता है। वो देखता है कि उनके अड्डे पर किल और फ्यूरिन की लड़ाई चल रही होती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। पर तभी असाई ऊपर उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है, मगर किल का लीडर उसके सामने आ जाता है और वो उससे लड़ाई करने लगता है। पर असाई किल के लीडर के सामने नहीं टिक पाता है, वो उसके एक ही लात में सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और तभी अचानक से साकुरा पे एक बंदा रॉड से हमला कर देता है, पर साकुरा उससे बच जाता है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फ्यूरिन के लोग किल के लोगों को अच्छे से धो रहे होते हैं। पर तभी बैटल ग्राउंड में नए 4 लोगों की एंट्री होती है और वो चारों आदमी फ्यूरिन के मेन 4 मेंबर्स के पास चले जाते हैं लड़ाई करने के लिए। मेन प्लेयर्स यानी सुगित्सिता, किरयू और सुगेयुरा के पास चले जाते हैं और एक पहले से ही साकुरा के पास होता है, यानी टोटल 5 न्यू मेंबर्स की नई लड़ाई में एंट्री होती है जो ऊपर होते हैं। याद रखना, तुम सबको पानी भी नसीब नहीं होगा। और साकुरा पर वो रॉड वाला बंदा हमला कर देता है, पर साकुरा उस हमले से बच जाता है। लेकिन वो हमला काफ़ी करीब था और हमें पता चलता है जो बंदा साकुरा के साथ लड़ रहा होता है उसका नाम ताकेरू होता है। सुगेयुरा से लड़ने वाले का नाम सीयू, सुगित्सिता से लड़ने वाले का नाम ताइसे
करयू से लड़ने वाले का नाम रेनू और लाशू के अपोनेंट का नाम हासुके है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे फ्यूरिन की टीम कमज़ोर पड़ रही थी क्योंकि उनका नंबर काउंट कम था और इधर साकुरा को भी सर पर चोट लग गई थी और किल का लीडर ऊपर से पूरी लड़ाई के मज़े ले रहा था। बस इतने ही लोग आए हैं, वो भी फर्स्ट ईयर वाले, ये तो गए। नीरे मन में बोलता है कि ये लोग हम पर भारी पड़ रहे हैं क्योंकि हमारा नंबर इनसे कम है और इधर सू भी मुझे बचाने के चक्कर में कुछ कर नहीं पा रहा है। नीरे खुद को मन में कोसने लगता है कि वो कमज़ोर है और दूसरा कोई उसे बचा रहा है, लेकिन तभी उसके मन में साकुरा बोलता है कि नहीं, तुम कमज़ोर नहीं हो। और साकुरा की ये बात याद करके नीरे भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में ही किल के लोग उसे बहुत ही आसानी से मार देते हैं और नीचे गिरा देते हैं। और जैसे ही किल के लोग नीरे को जान से मारने वाले होते हैं तभी काजी की एंट्री होती है और वहाँ माहौल पूरा शांत हो जाता है और उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी आए थे। किल का लीडर काजी से बोलता है कि तुम्हें इस लड़ाई का बैकग्राउंड भी पता है क्या? हमें सिर्फ नागाटो के दोस्त से काम है, इसमें फ्यूरिन ना ही पड़े तो अच्छा है। इससे काजी को गुस्सा आ जाता है और ये देख के किल के सभी लोग डरने लगते हैं क्योंकि उन्होंने इसके बारे में एक अफवाह सुनी थी कि जब काजी को गुस्सा आ जाता है तो सामने कितने भी लोग हो वो किसी को नहीं छोड़ता है, सबको मार देता है, वो डेविल बन जाता है। और नागाटो अपने गुस्से भरे अंदाज में उसके लीडर को बोलता है, तुमने नागाटो के साथ अच्छा नहीं किया और हम इसका बदला लेने आए हैं और हम उसका बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। किल के लोग काजी को गुस्से में देखकर डर जाते हैं और लड़ाई से पीछे हटने लगते हैं और ये देख के किल का लीडर गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में नागाटो को उठाता है और बोलता है सबको कि अगर जिसको भी इसके जैसा अपना हाल करवाना हो वो ये बैटल ग्राउंड छोड़ करके जा सकता है, मैं उसे ढूंढ कर मार दूंगा। देख रहे हो इसे, तुम्हें भी ऐसा ही बना दूंगा। जिसके डर से वो लोग वापस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर काजी के साथी उन्हें बड़ी आसानी से ही मार देते हैं। काजी उन्हें बोलता है, तुम नीचे संभालो और मैं ऊपर संभाल के आता हूँ। वो ऊपर वाला बंदा बहुत ज़्यादा ही बोल रहा है और काजी ऊपर जाने लगता है, पर तभी साकुरा पीछे से आवाज़ लगाता है। साकुरा उसे बोलता है, उसे छोड़ दो, वो मेरा शिकार है, तुम उसे कुछ नहीं कर सकते। पर काजी गुस्सा हो जाता है और उसके पास आके बोलता है, तुम अपने दोस्तों की हालत देख रहे हो, अभी उन्हें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वह तुम्हारे एक आवाज़ से यहाँ पे लड़ने आए हैं, इसीलिए तुम इसे जल्दी हरा करके उनके पास जाओ और उनकी मदद करो। साकुरा अपने दोस्तों को लड़ते हुए देखता है और उसे रियलाइज़ होता है कि काजी सही बोल रहा है, अभी उसके दोस्तों को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है और वो काजी से माफ़ी मांग लेता है। साकुरा काजी को बोलता है, तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, पर मेरी तरफ से उसके मुंह पर 10 मुक्का मारना मत भूलना। और ये बोल करके साकुरा अपने अपोनेंट को हरा करके अपने दोस्तों के पास चला जाता है उनकी मदद करने के लिए। और यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में।